कुनबा बढ़ा रही बीजेपी। इधर पार्टी ज्वाइन, उधर विभाग मिला। निर्दलीय को भी मिला इनाम। बीजेपी की नीति पर उठे सवाल। विकास हो नहीं पाया, जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास हो नहीं पाया। आप सबने देखा, वो पद महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ विकास महत्वपूर्ण है। क्या कई और लोधी विधायक भी आपके संपर्क में हैं जो बीजेपी में आ सकते हैं? अब सब विधायक तो सभी संपर्क में हैं, बहुत से संपर्क में हैं, और यदि उनको लगेगा कि हमें विकास कराना चाहिए, होना चाहिए, तो निश्चित रूप से। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। बड़ा मलहेरा सीट से कांग्रेस विधायक प्रद्युमन लोधी ने हाथ छोड़ कमल थाम लिया है। इधर पार्टी ज्वाइन की, उधर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नागरिक आपूर्ति निगम जैसे महकमे की कमान मिल गई। लोधी के साथ ही बीजेपी सरकार ने निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भी खनिज निगम अध्यक्ष पद से नवाजा। लेकिन इन फैसलों पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा, इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में। आज जब सरकार ना तो बनानी थी और ना गिराना, फिर यह क्यों किया गया? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? जनता को बताएं ना बताएं, भाजपा को यह बताना होगा, या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। बिश्नोई कह चुके हैं, जब भी उन्हें लगेगा वे अपनी बात कहेंगे और अच्छे सुझावों के साथ सीएम को पत्र भी लिखेंगे। उधर कांग्रेस तो पहले से ही बीजेपी की रीति नीति पर सवाल उठा रही है। और इस सब का जवाब मध्य प्रदेश में भी 24 सीटों पे जनता देगी कि आप लोकतंत्र को में पैसे से इसको नहीं खरीद सकते, जनता का अपमान नहीं कर सकते कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और इसलिए मांग ये चल रही कि 6 साल तक वो व्यक्ति जो दल बदले चुनाव नहीं लड़ सके। इस तरह का भी संविधान में संशोधन होना चाहिए। उनने किस संदर्भ में कहा है अभी मैं देख नहीं पाया हूँ उसे, मैं एक बार संदर्भ देख लूँ, उसके बाद उनसे बात भी करूँगा। कांग्रेस अगर अपनी कांग्रेस पार्टी की कर लेती तो शायद ये हालत नहीं होती जितनी चिंता वो भाजपा की करते हैं। उनसे कहो कि वो अपनी भी चिंता करें थोड़ी बहुत, पार्टी की बुजुर्ग कांग्रेस है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन लोधी बाहुल्य बड़ा मलहेरा सीट से कभी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनाव लड़ा करती थी। इस लिहाज से प्रद्युमन की वापसी लोधी वोट साधने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। प्रद्युमन लोधी बीजेपी में आने से पहले पूर्व सीएम उमा भारती का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। बहरहाल पार्टी की रणनीति जो भी हो, लेकिन उसकी रीति नीति से उलट निर्णय होने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बंटवारे से निकलेगा अमृत। बीजेपी के तेज निर्णय, बीजेपी के आक्रामक निर्णय और बीजेपी के ऐसे निर्णय जिनका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस को अधिक से अधिक नुकसान हो। ये निर्णय तो हो रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार ही गिर पड़े, इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस का क्या हो सकता है। लेकिन बात यहीं थम नहीं रही है। बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है, और एक दिन पहले यानी रविवार को जिस तरह प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल वो हुए, पहले उमा भारती के यहाँ गए, फिर बीजेपी कार्यालय आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उससे कई प्रश्न उठते हैं। फिर उसके बाद बिश्नोई जी, अजय बिश्नोई जी प्रश्न उठाते हैं कि न सरकार बनाने का समय है न गिराने का समय है। ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरत है कि हम उन लोगों को तवज्जो दे रहे हैं जो कांग्रेस में रहे हैं। बीजेपी की इसके पीछे की क्या सोच है, क्या दृष्टि है? क्या बीजेपी एक रिजर्व बैंक भी तैयार करके चल रही है कि उपचुनाव के नतीजे क्योंकि अगर मगर हमेशा जीवन में रहता है, अगर कहीं कुछ कमी बेशी हुई तो हमारे पास कुछ रिजर्व बैंक भी तैयार रहे। क्या सोच है, क्या दृष्टि है, ये कहना अभी तो बहुत कठिन है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी की हर कोशिश के पीछे कांग्रेस को चोट पहुंचाना एक बड़ा मकसद है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे आज का मुद्दा में, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो माइक्रो, मिनी और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो देखते हैं और ख़ुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते बड़े सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ हैं, एमएसएमई के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बहुत स्वागत करता हूं सकलेचा साहब आपका। हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं और अपनी काली और उस पर प्रिंटेड शर्ट में काफ़ी फब भी रहे हैं
कांग्रेस के युवा विधायक संजय यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं। ठीक, बहुत जम रही है सर आपकी शर्ट, धन्यवाद आपको। और हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी अपने पहने विश्लेषण के साथ, और वो हमारे साथ रहेंगे एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के नाते। दिनेश जी, अजय विश्नोई जी ने सवाल खड़ा किया है कि नैतिकता का क्या उल्टा पाठ हमको पढ़ाया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब सरकार न बन रही है न गिर रही है, ऐसे में इसकी ज़रूरत क्या है? क्या महत्वपूर्ण है, विश्नोई जी का बयान या बीजेपी के निरंतर कांग्रेस को चोट पहुंचाने के फैसले? जी, जो बिश्नोई जी का बयान है वो उनके आप पक्ष की तरफ से देखेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखेंगे, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, उस लिहाज से आपको बहुत ठीक लगेगा कि ये शायद जायज़ बात कह रहे हैं। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी और देश की बदली हुई राजनीति की तरफ देखेंगे, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, जो बदली हुई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, और यदि कांग्रेस मुक्त भारत आपको करना है तो जो कहते हैं ना शरद जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि बूंद बूंद करके कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, एक एक विधायक को यदि भारतीय जनता पार्टी में लाया जा रहा है तो उससे कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा पूरा कर रही है। और जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि देखिए ये जो परिस्थितियां हैं वो अलग तरह की परिस्थितियां हैं। विधानसभा का बजट सत्र भी 20 जुलाई से है, और जो है चुनाव भी लड़ना है। बहुत सारे जो दबाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर है। जब हम अपना मूल चरित्र छोड़कर एक नया चोला जब पहन रहे हैं तो निश्चित तौर पर दबाव होते हैं, और उस दबाव में कई लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि परिवर्तन सहजता से स्वीकार करना बड़ा जो है आसान नहीं होता। सब परिवर्तन जो है जिस तरह के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर पर जब देखेंगे कि 2014 में बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, केंद्रीय मंत्री भी बने, तो ये जो सिलसिला चल रहा है उससे कांग्रेस कमजोर हुई। आप 19 का लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो उस स्थिति में नहीं थी जो 2014 में थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने एजेंडे पर काम कर रही है कांग्रेस को कमजोर करने का, तो लगता है कि ये उसी की परिणति हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये उसी ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जी, सकलेचा साहब, आप किस तरह देखते हैं? फिर मैं कांग्रेस की तरफ से कमेंट लूँगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना मकसद है, लेकिन जैसा दिनेश जी ने एक जुमला इस्तेमाल किया कि जब चोला बदलते हैं तो कठिनाइयां तो होती हैं, और आपके यहाँ भी एक परंपरावादी वर्ग है और हर जगह होता है। जैसे परिवार में बुजुर्ग होते हैं या पुरानी सोच के धनी युवा भी होते हैं कि नहीं नहीं ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी में भी ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या, ऐसे नेताओं की संख्या बड़ी है जो ये मानते हैं कि ये समझौते ठीक नहीं है, और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। एक लोकतांत्रिक पार्टी में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। किस तरह देखते हैं आप? चोला बदलने के साथ चरित्र ना बदले, इस पर फोकस तो होना चाहिए सर। जी 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 जी, बिल्कुल, आपकी एक वाक्य बहुत अच्छा है कि चोला बदले बट मूल सोच या मूल नीति पार्टी की ना बदले। जी, ये ना बदले जी, क्योंकि पार्टी जिस विचारधारा को लेके पूरे भारत में अपना इतने सालों से काम कर रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी सोच के कारण आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब 3 विषय और आपके साथ में आए। एक विषय आया कि कांग्रेस का जब जहाज डूब रहा है और चूंकि जहाज एक व्यक्ति ही, एक परिवार ही पिछले इतने सालों से व्यक्तिगत रूप से चला रहा है, तो उस विचारधारा में उनके जो डिफरेंशिएशन आ रहे हैं, उन डिफरेंशिएशन के कारण उनका जो नुकसान हो रहा है वो भाजपा के माथे मरने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में क्यों टूटे, क्या सिंधिया को तोड़ने के लिए कोई गया था क्या, या कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी के विषय के कारण उन्होंने चैलेंज किया और उस चैलेंज के प्रतिफल में ये परिवर्तन हुआ? क्या आज राजस्थान की बात करें
तो राजस्थान में भी क्या हो रहा है। आज जितने भी युवा वर्ग में, आज अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, कम से कम 10-12 बहुत बड़े कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेताओं के कांग्रेस से जो उनका विचारधारा में जो टूट आ रही है, उस टूट के बाद क्या होगा। तो ये कोई भाजपा नहीं कर रही है, ये कांग्रेस के इंटरनल सिस्टम को बड़ा चैलेंज है। या तो उन्हें आज के युग के अनुरूप, आज की जरूरत के अनुरूप, जैसा भाजपा में कौन प्रेसिडेंट बनेगा किसी को अंदाजा नहीं है। कहां से नड्डा जी आए किसी ने सोचा नहीं था। जब आपके माननीय गडकरी जी बने थे, जब राजनाथ सिंह जी बने थे, एक दिन में परिवर्तन हो गया। जब आपने कहां देखा अडवाणी जी के परिवार का कोई व्यक्ति है क्या? पोखरण का विस्फोट भी हो जाता है। अटल जी के परिवार का कोई व्यक्ति? मध्य प्रदेश में हमारी प्रभात जी हटते भारतीय हैं जनता पार्टी का, जी जी, हमारी भारतीय जनता, जी जी, प्रभात जी भी है, जी, एक उदाहरण है। कितने हमारे अध्यक्ष, आज हमारे पूर्व अध्यक्ष है पार्टी में, जेठिया जी को ले आप, इधर से इनको ले, तमाम बड़े नेता। कम से कम 6-7 अध्यक्ष हमारे अलग अलग समय पे रहे। वो आज मैं लौटता हूं सर, तमाम बड़े नेता है। मैं कुछ लेकिन जो कांग्रेस में हो रहा है, जी जी उन्हें जी जी, मैं कुछ एथिक्स के सवालों के साथ लौटूंगा सकलेचा साहब आपकी तरफ, और अपेक्षा करूंगा क्योंकि आप एक ऐसे नेता हैं जो सच से कभी मुंह चुराने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आए, और अपनी सीमा और मर्यादा के भीतर आपने चीज़ों को स्वीकारने की कोशिश की है, और निश्चित तौर पर पार्टी का एक दायरा तो है। संजय जी, ये जिस तरह कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाना या प्रलोभन में उलझना, इसके लिए बीजेपी का उंगली उठाना मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि कैटलिस्ट या उत्प्रेरक जो है वो बड़ा कारण तो होता ही है। लेकिन आपके जो लोग हैं, विचार की कहीं बात अगर वो करते हैं कांग्रेस के विचार की, तो वो विचार क्या प्रलोभन के आगे बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है? स्वाभाविक है, जिसके मन में लालच होगा और जिसके मन में दबाव होगा। मेरा प्रद्युमन मेरा साथी रहा, वो प्रद्युमन की मैं अभी बात सुन रहा था कि विकास नहीं हुए। चुनाव के पहले प्रद्युमन जी जिला पंचायत 15 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे और उमा जी का उनको आशीर्वाद था। तो ये 15 साल इन्होंने विकास की बात क्यों नहीं की? अगर कांग्रेस के सिंबल पे चुनकर आए थे तो इसलिए आए थे ना कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं कराए थे। अब हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, आप विकास कराओगे। एक साल में प्रद्युमन के जितने काम हुए होंगे, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो मुख्यमंत्री जी ने की है। लेकिन मैं प्रद्युमन अपना मित्र को बताना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ गए थे और तुमने अपनी मनमाफिक अपनी समाज का कलेक्टर तक पोस्टिंग कराई। एक विधायक के कहने पर कलेक्टर की पोस्टिंग की जाती है और वो लालच में आके बिकने के बाद ये कहता है कि विकास नहीं हुए। इतने दिनों से आपने विकास की बात चिल्लाई क्यों नहीं? जो आप कह रहे हैं 18 महीने से आप क्यों नहीं चिल्ला रहे? सबसे गंभीर मुद्दा, मैं गुप्ता जी की बात का समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र या चरित्र की बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी खत्म हो गया और लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो चुका है, जो बिश्नोई जी उठा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र होता तो भारतीय जनता पार्टी, जो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि बुजुर्ग कांग्रेस, बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति में है, हमारी सभ्यता में है। हम भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के लोग नहीं है कि अडवाणी जैसे बुजुर्गों को घर बिठा दिया जाए, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से भी है हम देश को, अपने परिवार को या पार्टी को चला सकते हैं। बगैर बुजुर्गों के मार्गदर्शन के पार्टी का चला जाना संभव नहीं है। अजय बिश्नोई जी बात कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो रही, वो कांग्रेस मुक्त तो नहीं बना पाए, लेकिन कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी करने जा रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसने दरी उठाई, स्वाभाविक है उसकी चिंता जग जाहिर है कि जो लोग अभी लालच में देके आप खरीद फरोख्त करके उनको शामिल कर रहे हैं,
और उनको पद दे रहा है जो मूल कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने श्रम से, अपनी शक्ति से, अपने ताकत से भारतीय जनता पार्टी को आज यहां लाके खड़ा किया। सकलेजा जी बोल रहे थे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। साउथ में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, केरल में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, पूरे विश्व देश की पार्टी नहीं बन पाई तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाना संभव नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत खत्म हो चुका है, क्योंकि इसमें महाराज का प्रवेश हो गया है और नाराज का प्रवेश हो गया है। शिवराज जी को तो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद से मतलब है, सारे पद वो जो कांग्रेस से ला रहा है जिनको, उनको दे देंगे। उनको इसलिए चिंता दूसरे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है कि मैं तो भैया मुख्यमंत्री बन गया हूं, बाकी मुझे क्या लेने देना, भारतीय जनता पार्टी जाए भाड़ में। तो स्वाभाविक रूप से इस बात की भी शरद जी आपको भी चिंता करना चाहिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और आपके सामने इसलिए आता हूं कि आपसे मुझे कुछ सीखने मिलता है कि आज मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन 3-4 महीने से जो भी चाहे आपकी डिबेट हो, किसी डिबेट में एक कोरोना संकट काल, बढ़ते संकट काल की चिंता किसी नेता ने या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने की क्या? कि संकट क्यों बढ़ रहा है, हम उसको कैसे रोके, इसमें आप सफल नहीं हो पा रहे। 3 महीने से मंत्रिमंडल, फिर बंटवारा, फिर मलाईदार, फिर प्रभार, इसमें भारतीय जनता पार्टी लगा है। कोरोना के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जी मैं लौटता हूं, अभी है एक राउंड और कांग्रेस को संजय जी है एक राउंड और, हमारे पास एक राउंड और है अभी, उसमें आपका वक्तव्य हम जरूर सुनेंगे कि आगे आप क्या सोचते हैं। दिनेश जी, जो बातें बीजेपी के लिए सामने आ रही हैं, उसमें एक चिंता जो बीजेपी का खाटी कार्यकर्ता है, वो चाहे युवा हो, हमारी सब लोगों से बात जाहिर तौर पर एक पत्रकार के नाते होती है, उनकी चिंता ये है कि बीजेपी के मूल चरित्र में कोई बदलाव ना आ जाए। और बदलाव से साथ साथ उससे अधिक चिंता उनको ये भी है कि किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, देश भर में चुनाव में वो घूमते रहे हैं। खुद सकलेचा साहब को हमने देखा है कि उनकी योग्यता और उनके वरिष्ठ होने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं जब ये स्थितियां होती हैं। और जो मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए स्थितियां थी, वो स्थितियां भिन्न थी। लेकिन अब ये अगर ये क्रम चलता रहा 2024 तक, तो बीजेपी के खाटी कार्यकर्ता को बड़ी चिंता होगी कि आखिर बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए ही लाल कालीन बिछेगा, तो हम क्या दरी उठाने वाले टेंट हाउस के कर्मचारी हैं? नहीं, बिल्कुल शरद जी, ये चिंता उनकी स्वाभाविक है और जायज़ भी है, क्योंकि एक आप हर जगह एक जो है हम देखते हैं ना कि जब नए मेहमान आते हैं या नए सदस्य जब आते हैं तो थोड़ा सा जो है लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये आप देखिए कि बहुत बड़ा मध्य प्रदेश है और बहुत सारी राजनीतिक संभावनाएं हैं। ये तो आप देखिए कि संख्या के लिहाज से भी 10% है जो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो संख्या है, और उसमें राजनीति में कोई ऐसा नहीं है कि अगले चुनाव में ये जरूरी नहीं है कि ये सबको टिकट मिल जाए, ये सारे लोग जो है अगले 10, 15, 20 साल जो है अपना इसी भारतीय जनता पार्टी में इसी पोजीशन में रहेंगे। हमने तो वो भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता है, रघुनंदन शर्मा जी जैसे, वो यदा कदा उनके स्वर भी हमने सुने हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो ये वैचारिक जो है अपना आदान प्रदान लोगों का चलता रहता है, और जहाँ भी आदमी को ये लगता है कि मेरी एक संभावना थी, जो एक संभावना तो संभावना है, तो वो किसी भी चीज़ पर आशंकित हो सकते हैं। लेकिन जो लोग आए हैं वो अब वापस छोड़कर तो नहीं जाएंगे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे यदि सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो जो उसका जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसे अस्वीकार करने में देरी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक अलग जो है सांचे में ढला हुआ कार्यकर्ता होता है। वो दरवाजे पर जो है उतनी देर इंतजार नहीं करता जितनी देर जो है दूसरी पार्टियों में होता है। वो आत्मीयता वाला जो रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, तो जो वहाँ जो लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उसके चरित्र के अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा। जब भी आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो भारतीय जनता जो कार्यकर्ता हैं, अभी आप
देखिए ना कि किस तरह से लोगों ने अपनी जो है बातचीत की शैली बदली है, बयान बदले हैं। बहुत सारे लोगों के जो मंत्री बने हैं उनका भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और उसकी रीति नीति की बात करने लगे, जो पहले व्यक्ति की बात किया करते थे कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि हम जिस पार्टी में आए हैं वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है जब ये भाव देखेगा तो मुझे लगता है कि वो भी उनको बहुत अपना लेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है चीजों में। लेकिन दिनेश जी, सवाल और भी कई बड़े हैं। चूंकि आप एक गोल के लिए इस कन्वर्जेंस को या इस मेलजोल को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पीछे भी छूट जाती हैं। कई लोग बीजेपी में, हमने बात हुई तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये भी कहा कि क्यों नहीं इन लोगों का एक प्रशिक्षण हो, एक प्रशिक्षण सत्र हो, पंडित दीनदयाल से लेकर मुखर्जी साहब से लेकर एकात्म मानववाद से लेकर इन तमाम चीज़ों पर इनका ओरिएंटेशन भी हो, जिससे ये समझें बीजेपी है क्या, बीजेपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे हैं। लेकिन ये प्रश्न अभी पीछे चले गए हैं और इसीलिए बीजेपी में एक वर्ग इसकी भी आशंका से भरा रहता है कि ऐसा ना हो कि कल वो भी हमारा साथ छोड़ दें या परिस्थितियां ऐसी बने कि हम उनका साथ छोड़ दें। सकलेचा साहब, ये चिंता भी बहुत है, ये चिंता भी बहुत है। ये आशंकाएं भी जाहिर की जाती हैं कि चूंकि इस समझौते का उद्देश्य मुख्य रूप से नाराज़गी भी था और सत्ता से कांग्रेस को हटाना भी था, ये दो बड़े गोल थे। और इसके पीछे बीजेपी की रीति नीति के प्रति कोई बहुत गहरी आस्था का भाव कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों के मन में था। उनमें मैं नहीं कहता कि कुछ के मन में हो सकता है और वो बहुत पहले से प्लान अप कर रहे हों, लेकिन सारे लोग इसी भावना से भरे हों ये ज़रूरी नहीं है। इस पर आपकी क्या राय? ये चिंता जो है ये वाजिब तो दिखती है। देखिए मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, मौसम में परिवर्तन आता है। आप देखिए 67 में भी ये हुआ था जी, राजमाता ने ज्वाइन किया। राजमाता कितने साल रही पार्टी में, कितने पदों पे रही, कितनी पार्टी का उनने सहयोग किया, अपना शायद जीवन पूरा उनने पार्टी को दे दिया, वरना उनकी क्या जरूरत थी। उस दिन भी टीवी पे पूछने वालों ने ऐसे ही आरोप लगाए थे कि भैया ये जरूरत के लिए हुआ समझौता है। ये जरूरत के समझौते नहीं है, ये परिस्थितियां आदमी को कई चिंतन देती है और उस चिंतन में से निकला हुआ अर्थ, और वही अमृत होता है और वही जहर होता है जी। आप देखिए कितने लोगों ने ज्वाइन करी, कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग एडजस्ट कर पाएंगे। परिवार में शादियां होती है, 50 साल पहले कम टूटती थी, आजकल नए नौजवान जो बहुत तेज चलने वाले होते हैं उनकी ज्यादा टूटती है। तो आप क्या कहोगे उसे? डर लगता है कि शादियां क्या समझौते थी? नई शादी है सर। जी 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 स्पष्ट जी जी जी। तो विषय बहुत साफ है जी कि जो 15 महीने का जो भी सरकार चलाने का तरीका था और जिन लोगों को चैलेंज करने का अहम आ गया था, ये उस अहम का प्रतिफल है। ये सिर्फ अहम का प्रतिफल है जी। एक वाक्य ने पूरी ये रचना रची है कि सड़क पे उतर के देख लो, देख लेंगे। अब ये तो जरूरी बात है कि राजनीति में 3 विषयों से लोग आते हैं। एक आते परिवार का सम्मान बचा रहे, अपनी स्थिति बची रहे। एक आते कि राजनीति के माध्यम से हम सम्मान बढ़ाएं, हम परिवार का नाम बढ़ाएं। एक आता है राजनीति के माध्यम से हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति तो आप इसको मान अपमान से भी जोड़ रहे हैं। चलिए मैं तेजी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं संजय जी की। अलग अलग आपकी बात महत्वपूर्ण है सकलेचा जी, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। क्योंकि जी जी पूरी कर लीजिए बात, संक्षेप में जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर मैं संजय जी की रिएक्शन लेता हूं। जी जी जी। तो बिल्कुल शॉर्ट में बात करना चाहता हूं। राजनीति में आने के उद्देश्य, राजनीति में आने का सेवा का भाव और वर्किंग भाव, जिस परिवार की प्रतिष्ठा जी उसके नाम से बड़ी होगी वो कभी भी दाग नहीं। संजय जी क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण बात कही है सकलेचा जी। लोग जो जेन्युइनली जी
जिन परिस्थितियों से निकल के आए, सकलेचा जी ने परिस्थितियों दो से निकल महत्वपूर्ण के बात आए कही। हैं, भले एक तो जमीन आजकल के की बिल्कुल शादी- जमीन सकलेचा के साहब- नेता है। सकलेचा साहब, मैं बहुत देर से आपसे सुन रहा हूँ। बोलिए जी जी। जी जी, आप पहली बोलिए, बात तो आप सकलेचा बोलिए। साहब ने जो कही कि मैं पूरा सकलेचा मौका साहब को देता ये हूं मालूम है साहब कि आजकल शादी, नई शादी का जी डाइवोर्स बहुत जल्दी हो रहा। जी, लेकिन इसकी तो मिसाल आपने सकलेचा ही साहब पेश समझ की है गए कि सबसे जो नई पहले। शादी भारतीय जनता पार्टी जी। ने 22 लोगों से की है, 23 लोगों से जी 23 जी। शादी की है भारतीय जनता पार्टी ने, जी तो उनका रिश्ता भी बहुत जल्दी डाइवोर्स में हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। जी। ये तो सकलेचा साहब ने कह दी है बात। दूसरी बात मैं आप कहना गलत चाहता दिशा हूँ में- कि आप सकलेचा गलत- साहब उन्होंने ने ऐसा बात नहीं और कहा है, की कि संजय लोग जी। आते हैं अपना तो विषय परिवार बदलेगा नहीं। अपने परिवार को बचाने के लिए। जी जी आप गलत दिशा में- सकलेचा जी ने कहा है कि आजकल की शादी बहुत जल्दी टूट रही है। शादियों के लिए कहा है, तो जो पार्टियों नई की शादी हुई के लिए है, नहीं 23 कहा है शादी उन्होंने। भारतीय जनता जी। पार्टी ने की है। जी 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 संजय जी शादियों की, ये तो शादी ही है जी। तत्कालीन समझौता है कि अरे चुनाव सर, के इतना बाद शादी जनरलाइज टूटती मत है, कर जब दीजिए। हार जाएंगे तो शादी विषय टूट नहीं जाएगी। बचा है। जी जी एक चीज, दूसरी चीज जी जी सकलेचा संजय। साहब ने एक चीज और कही है कि कुछ लोग राजनीति में अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। तो जो लोग 23 लोग आए हैं, सेवा भाव से नहीं आए हैं, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद ली है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और इनसे कुछ ले लो ताकि हर एक वो के अपना देखने परिवार का को आर्थिक नजरिया। रूप से मजबूत कर सके। तो सकलेचा साहब ने वो स्पष्ट कह दिया है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, ये सकलेचा आपका साहब ने इन्फ्रेंस स्पष्ट कह है। दिया है कि राजनीति जी, में आदमी दो जी। तीन ये प्रकार से ये आता है। आपका वर्जन हो सकता है। जी जी नहीं, सकलेचा साहब ने कहा राजनीति में दो तीन नहीं नहीं, प्रकार के ये नहीं लोग संजय आते जी, हैं। आप अपनी बात कर लीजिए। मैं मेरे सकलेचा पास साहब कुछ ने कुछ कहा आपके सेकंड्स हैं। विषय को जनसेवा- जी आपके विषय जी 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 संजय जी जी बोलिए। स्वाभाविक है, जो सकलेचा साहब जो अपनी आस्था बदलेगा, जो बिकेगा, तो वो जनसेवा के लिए नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई जनसेवा नहीं कर दी जनता की कि जो उसमें तोड़ के आए। वो तो अपने आर्थिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, या अपना व्यापार सुरक्षित करने के लिए, या आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए सत्ता से जुड़ता है और वो उनका आप- चरित्र रहा। चलिए, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा जो इसको। आया संजय है, जी, बहुत चाहे धन्यवाद। राजा रंग फकीर, सकलेचा साहब, जो आपका भी आएगा तो वो धन्यवाद। जाएगा। और धन्यवाद मैं- दिनेश जी का भी। सकलेचा साहब, माफ़ी चाहूँगा, और संजय जी आपसे भी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अब वक्त हो गया है जी, अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। इतना ज़रूर है कि प्रश्न कई बड़े खड़े होते हैं और नैतिकता से भी जुड़े हैं, राजनीति के बदलते व्यवहार से भी जुड़े हैं, लेकिन जवाब भविष्य के गर्भ में है और जनता के पास है। तो देखते हैं कि उपचुनाव में जनता किस तरह से जवाब देती है। नमस्कार।